हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग शुद्रका का काफ़ी फेमस प्ले मृच्छकाटिका को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम मृच्छकाटिका पे एक और वीडियो अपलोड कर रखे हैं जिसमें कि हम मृच्छकाटिका का समरी डिस्कस कर रखे हैं, जिसके थ्रू आप लोग को ना कहानी क्लियर हो जाएगी इस प्ले की कि क्या कहानी है। तो अगर आप लोग के सिलेबस में मृच्छकाटिका है और वो आप समरी वाला वीडियो नहीं देखे हो तो पहले वो देख लो, क्योंकि कहानी समझ आने के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ना वो आपको बड़ा आसानी से याद होगा और सारा कुछ समझ पाओगे। तो अब हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं। 4 क्वेश्चन आंसर इस वाले वीडियो में हम डिस्कस किए हुए जो कि मोस्टली मृच्छकाटिका से रिलेटेड पूछा जाता है। ये जो आंसर हम रेडी किए हुए हैं 10 to 12 मार्क्स के लिए किए हुए हैं। एग्जाम में जो है 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आंसर आता है और 10 to 12 मार्क्स का भी आता है। तो हम 10 to 12 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए हुए हैं आंसर, बाकी आप इसको सॉर्ट करके 5 मार्क्स का भी बना सकते हो। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो कैरेक्टर स्केच ऑफ चारुदत्त डिस्कस कर रखे हैं जो कि इस प्ले का हीरो है। तो मोस्टली चांसेस है कि इसको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में भी पूछ सकता है, तो इस वजह से इसका जो आंसर है 3-3.5 पेज का है। सेकेंड जो है कैरेक्टर स्केच ऑफ वसंत सिन्हा डिस्कस कर रखे हैं जो कि इस प्ले की हीरोइन है और इसी के इर्द गिर्द इस प्ले का पूरा कहानी है। तो इसको भी लगभग हम 3-3.5 पेज में डिस्कस कर रखे हैं। ये भी मोस्टली पूछता है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में, मतलब 10 to 12 मार्क्स के लिए। थर्ड जो कैरेक्टर स्केच है जिससे कि नाम है सकड़ा, जिसको कि इस प्ले में समस्थानिका भी कहा जाता है, जो कि इस प्ले का विलन रहता है। तो मोस्टली चांसेस क्या होता है ना, समस्थानिका का कैरेक्टर स्केच ना 5 मार्क्स में पूछेगा, तो इसके कैरेक्टर स्केच को हम थोड़ा कम डिस्कस कर रखे हैं, थोड़े कम डिटेल में। इट मीन्स 2.5 पेज में अप्रॉक्स डिस्कस कर रखे हैं इसके कैरेक्टर स्केच को। और सबसे आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल मृच्छकाटिका, मतलब अगर टाइटल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल आ जाए या फिर टाइटल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आंसर, तो उसका आंसर कैसे लिखने हैं वो सबसे आखिरी क्वेश्चन में डिस्कस कर रखे। तो ये चारों क्वेश्चन का आंसर आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं और आपको क्वेश्चन इस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्जाम में लास्ट ईयर चारुदत्त का कैरेक्टर स्केच आ गया है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर जो लास्ट ईयर हुआ 2023 में, उसमें मानना जाए कि चारुदत्त का कैरेक्टर स्केच आ गया है। तो अब की बार के लिए आपको वसंत सिन्हा का कैरेक्टर स्केच पक्का पढ़ के जाना है। मोस्टली चांसेस होगा कि वसंत सिन्हा का कैरेक्टर स्केच पूछेगा, तो इस अकॉर्डिंग अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न फॉलो करके अपना क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो कि कौन सा आपको पढ़ के जाना है, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अब की बार के लिए। शुरू करते हैं। सबसे पहले चारुदत्त का कैरेक्टर स्केच। चारुदत्त इज द लीड हीरो और प्रोटैगनिस्ट ऑफ शुद्रका's प्ले मृच्छकाटिका, मतलब चारुदत्त जो है वो लीड हीरो, इट मीन्स मुख्य हीरो और प्रोटैगनिस्ट रहता है शुद्रका का प्ले मृच्छकाटिका का। शुद्रक जो है ऑथर का नाम है। ही इज ए पुअर ब्राह्मण, वह एक गरीब ब्राह्मण रहता है। हु इज ऑल्सो ए मर्चेंट बाय प्रोफेशन, लेकिन प्रोफेशन से इट मीन्स पैसे से वो एक व्यापारी रहता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मोस्टली ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि चारुदत्त जो है बाय प्रोफेशन क्या रहता है, तो मर्चेंट रहता है। बाय फॉलोइंग द रूल्स ऑफ एन आइडियल प्रकरणा, मतलब आइडियल प्रकरणा जो एक आदर्श प्रकरणा होता है ना, उसके रूल्स को, उसके नियमों को फॉलो करते हुए, प्रकरणा जो है ना एक टाइप है संस्कृत प्ले का जिसमें कि मोस्टली ना फिक्शनल कहानियों के बारे में, इट मीन्स होता है काल्पनिक कहानियों के बारे में डिस्कस किया जाता है जो नॉर्मली साधारण लोगों के जीवन पे बेस्ड होती है। तो ठीक है, तो ये जो प्ले है वो भी प्रकरणा वाले रूल्स को, नियमों को फॉलो करता है। चारुदत्त इज ए हीरो ऑफ धीरोधत टाइप, तो प्रकरणा वाले रूल को फॉलो करते हुए चारुदत्त जो है ना धीरोधत टाइप का हीरो है। धीरोधत भी फिर से संस्कृत प्ले के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है। ऐसा हीरो जो नेचुरली ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो, पैशनेट हो, एम्बिशियस हो, ब्रेव हो, जेनरस हो, तो वैसे हीरो को धीरोधत टाइप का हीरो कहा जाता है। मोस्टली ये संस्कृत प्ले के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है और हम लोग का जो प्रेजेंट प्ले है मृच्छकाटिका उसको भी फर्स्ट टाइम जो है संस्कृत में ही लिखा गया था। इस वजह से ये जो हीरो है चारुदत्त वो धीरोधत टाइप का है। मीन्स ब्रेव एंड जेनरस, जिसका अर्थ है कि वो बहादुर है, काफ़ी ज़्यादा उदार है। ही लव्स टू हेल्प अदर, वह दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की मदद करना काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। विथ एनीथिंग ही हैज़, मतलब उसके पास जो भी चीज़ होता है उससे। एंड हिज पॉवर्टी इज द रिजल्ट ऑफ हिज चैरिटेबल नेचर, और उसकी जो गरीबी रहती है ना उसके चैरिटेबल नेचर का, मतलब उसका जो दान देने का आदत होता है ना, उसी कारण जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा गरीब भी रहता है। मतलब प्रोफेशन से मर्चेंट होने के बाद, व्यापारी होने के बाद भी वो गरीब रहता है अपने दान देने के चैरिटेबल नेचर के वजह से। इनफैक्ट वास्तव में द नेम चारुदत्ता मीन्स कि जो नाम है चारुदत्ता उसका अर्थ होता है द वन हुज मैनर ऑफ गिविंग चैरिटी ऑलवेज ए कंपनीज नोबिलिटी, मतलब चारुदत्ता जो नाम है ना उसका अर्थ होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका दान देने का तरीका हमेशा नोबेल हो, काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़े पैमाने पे जो दान देता हो। बिकॉज ऑफ हिज हैबिट ऑफ चैरिटी, और अपने इसी हैबिट, चैरिटी के दान देने के हैबिट की वजह से, आदत की वजह से चारुदत्त
हैज टर्न्ड इनटू ए पुअर ब्राह्मण फ्रॉम ए रिच मर्चेंट। वो एक रिच मर्चेंट से, एक अमीर व्यापारी से गरीब ब्राह्मण ने बदल दिया, क्योंकि इसके पास जो कुछ भी होता था वो दान में ही दे देता था। हिज वेल्थ हैज बीन यूज्ड अप इन चैरिटी, उसके सारे धन का यूज किया जाता था चैरिटी के लिए, दान के लिए। एंड नाउ ही इज संक डीप बेनेथ पॉवर्टी, और अब वो जो है मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी में है। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि गरीबी के गर्त में डूब चुका है। आउट ऑफ हैप्पीनेस ही सेज इन एक्ट 5, मतलब इस प्ले के एक्ट 5 में वो खुशी से कहता है, आई हैव नेवर लेट ए वेलकम अनाउंसमेंट टू गो बाय विदाउट बिस्टोइंग ए रिवार्ड। वो बताता है इस कोटेशन के थ्रू कि जब भी कोई मेरे पास वेलकम अनाउंसमेंट के लिए आता है, स्वागत घोषणा के लिए आता है, तो हम उसको बिना अवार्ड के, बिना कुछ दिए वापस नहीं लौटने देते। तो ये भी लाइन जो है कहीं ना कहीं उसके चैरिटेबल दान देने वाले नेचर को दिखाता है कि कैसे वो किसी को अपने घर से खाली हाथ नहीं लौटने देता है। ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले के बिल्कुल स्टार्टिंग में चारुदत्त इज सीन लेमेंटिंग अबाउट हिज प्रॉब्लम्स। देखा जाता है कि चारुदत्त जो है अपने प्रॉब्लम्स को लेके शोक व्यक्त कर रहा है, दुख व्यक्त कर रहा है, एंड ब्लेमिंग पॉवर्टी एज द सोल रीजन, और ब्लेम कर रहा है कि जो मेरी गरीबी है ना, मेरे सारे प्रॉब्लम का मेन कारण है। इवन इन दिस स्टेट ऑफ डिस्टिट्यूट पॉवर्टी, और इस डिस्टिट्यूट पॉवर्टी में भी, डिस्टिट्यूट पॉवर्टी मतलब ऐसा गरीबी ना जहाँ पे उसको बेसिक चीज़ें भी नहीं मिल पा रही, सही से खाना नहीं मिल पा रहा है, कपड़ा नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी गरीबी में भी चारुदत्त विशेष टू हेल्प दोज इन नीड। चारुदत्त फिर भी जो है वैसे लोगों की मदद करता है जिनको ज़रूरत हो, मतलब खुद का खाना नहीं पुर रहा है, खुद का कपड़ा नहीं पुर रहा है, लेकिन वो दूसरों की मदद अभी भी करता है। दिस शोज हिज सेल्फलेस नेचर, और यही चीज़ जो है उसका, यही जो चैरिटेबल नेचर है उसके सेल्फलेस नेचर को दिखाता है, इतने स्वार्थ रहित नेचर को दिखाता है। चारुदत्त इज रिस्पेक्टेड बाय एवरीबडी इन द किंगडम। उस साम्राज्य में जितने भी लोग थे सभी लोग चारुदत्त का रिस्पेक्ट करते थे। ही इज ए हैंडसम मैन, वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम रहता है। हु हैज़ अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ कॉर्टिजन, और इसी वजह से वो एक कॉर्टिजन, एक वैश्या का अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। उस कॉर्टिजन का नाम रहता है वसंत सेना, जो कि हम बताएं कि इस प्ले की हीरोइन है, जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी है। तो वसंत सेना, एक कॉर्टिजन हैज फॉलन इन लव विद चारुदत्त। वसंत सेना को भी जो है चारुदत्त से काफ़ी ज़्यादा प्यार हो जाता है, एंड डिजायर टू बी विथ हिम, और वसंत सेना जो है वो रहना चाहती है चारुदत्त के साथ। चारुदत्त टू हैज डेवलप्ड इक्वल फीलिंग टुवर्ड्स हर। चारुदत्त के अंदर भी सेम फीलिंग्स होती है वसंत सेना को लेकर। हाउएवर, हालांकि इट इज़ नॉट कंसिडर्ड नोबल फॉर ए मैन, हालांकि ये जो है ना किसी भी आदमी के लिए सही नहीं माना जाता है टू डिजायर अनदर वुमेन आउटसाइड मैरिज, कि चारुदत्त जो है ना ऑलरेडी शादीशुदा है और उसके बाद भी वो वसंत सेना को पसंद करता है, तो ये क्या है कि किसी भी मर्द के लिए, किसी भी मैन के लिए नोबल काम, अच्छा काम नहीं माना जाता है कि शादीशुदा होते हुए भी आप किसी और को पसंद कर रहे हैं, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि चारुदत्त जो है पहले से शादीशुदा था, और चारुदत्त की वाइफ का नाम था धुता। इसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता है इस प्ले में, बट आप ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि चारुदत्त की वाइफ थी जिसका कि नाम धुता था। Therefore the character of चारुदत्त is being criticized by many, और इसी वजह से, क्योंकि वो शादीशुदा होने के बाद भी वसंत सेना को पसंद करने लगा था, तो बहुत सारे लोग ना चारुदत्त के कैरेक्टर को क्रिटिसाइज भी करते हैं, उसकी आलोचना भी करते हैं। चारुदत्त इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए पैसिव कैरेक्टर बाय मैनी। बहुत सारे लोगों के द्वारा चारुदत्त को पैसिव कैरेक्टर मीन्स ऐसा कैरेक्टर जो कि आसानी से किसी भी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर ले, आसानी से लोगों की बात मान जाए, तो बेसिक कैरेक्टर्स के रूप में भी चारुदत्त को रिप्रेजेंट किया गया है। इट हिज रिलेशनशिप, यहाँ पे इज लिख सकते हो, इट इज हिज रिलेशनशिप, कि उसका जो रिलेशनशिप था विद वसंत सेना के साथ, ही डजंट गेट इन्वॉल्व एक्टिवली, तो उसमें भी वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं था। मतलब होता है ना रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इंडल्ज होना, तो बहुत ज़्यादा भी एक्टिव नहीं था अपने रिलेशनशिप में वसंत सेना के साथ। इट इज वसंत सेना, या वसंत सेना थी, हु प्रोसीड्स टू शो हर अफेक्शन टुवर्ड्स चारुदत्त। वो मोस्टली प्रकट करती थी, वसंत सेना ही मोस्टली जो अपना अफेक्शन, अपना स्नेह प्रकट करती थी चारुदत्त को लेकर, लेकिन चारुदत्त जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नहीं था वसंत सेना को लेकर। हालांकि वो पसंद करता था लेकिन एक्टिव नहीं रहता था उस रिलेशनशिप को लेकर। बट लेकिन इफ़ वी एनालाइज प्रॉपर्ली, कि अगर हम लोग अच्छे से एनालाइज करें, विश्लेषण करें, चारुदत्त टर्न्स आउट टू बी सेंटर ऑफ ऑल इवेंट्स इन द प्ले। तो अगर हम लोग अच्छे से एनालाइज करें ना, तो हम लोग को समझ आ जाएगा कि इस प्ले में जितनी भी घटनाएं हुई, जितने भी इवेंट्स हुए ना, सबका सेंटर, सबका जो मेन बिंदु है ना, मेन केंद्र है, वो चारुदत्त ही रहता है। ही प्लेज ए रोल इन बोथ इन प्लॉट एंड सब प्लॉट ऑफ द प्ले। वो दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस प्ले के प्लॉट में भी, कहानी में भी और सब प्लॉट में भी। इट इज़ द रोमांस बिटवीन हिम एंड वसंत सेना, मतलब चारुदत्त और वसंत सेना के बीच का जो रोमांस रहता है, दैट द चीफ प्लॉट ऑफ द प्ले इज बेस्ड ऑन,
वो मेन प्लॉट रहता है, मेन कहानी रहता है जिसपे कि ये प्ले आधारित है। अगेन ही ऑल्सो प्लेज ए पार्ट इन द सब प्लॉट ऑफ द प्ले, प्ले के सब प्लॉट में भी फिर से वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। द सिक्योरिटी गार्ड्स लेट्स गो टू रेबल आर्यका, सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो रेबल इट मीन्स एक विद्रोही आर्यका को जाने देते हैं। आर्यका जो है ना देशद्रोही टाइप का आदमी रहता है जो कि जेल में रहता है, लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड है वो आर्यका को जाने देते हैं ओनली बिकॉज ही इज एकम्पनीड विथ चारुदत्ता, बस इसलिए क्योंकि वह चारुदत्त के साथ निकल रहा होता है। ठीक है, तो दिखाया गया है कि कितना ज़्यादा चारुदत्त का रिस्पेक्ट किया जाता था। दिस गिव्स अस, तो यही चीज़ जो है ना वो हम लोग को देता है एक ग्लेंस, एक झलक प्रदान करता है एट द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट द पीपल इन किंगडम हैव फॉर चारुदत्त, कि मतलब उस किंगडम उस साम्राज्य के लोग ना कितना ज़्यादा चारुदत्त का रिस्पेक्ट करते हैं ना, उस चीज़ का झलक प्रदान करता है कि एक विद्रोही चारुदत्त के साथ निकल जाता है लेकिन उसको सिक्योरिटी गार्ड रोकते नहीं है, बस इस वजह से कि वो चारुदत्त के साथ था और चारुदत्त का सभी लोग काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। इवन दाउ चारुदत्त एक्ट्स पैसिवली इन द लव अफेयर्स, अपने लव अफेयर में भी, अपने प्रेम प्रसंग में भी वो काफ़ी ज़्यादा पैसिवली एक्ट करता है। हिज अफेक्शन फॉर वसंत सेना इज़ बाउंडलेस, उसका जो प्यार था वसंत सेना के लिए, जो स्नेह था ना वो बाउंडलेस था, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं थी। ही इज़ रेडी टू टेक रिस्क फॉर हिज लव, अपने प्यार के लिए वो रिस्क लेने के लिए भी तैयार था। वैन द ज्वेलरी दैट वसंत सेना गिव्स हिम गेट्स स्टॉलन, कि जब वो ज्वेलरी जो कि इसको वसंत सेना दे रखती है वो उसको चुरा लिया जाता है। ही गिव्स अवे हिज वाइफ नेकलेस टू वसंत सेना, तो वो क्या करता है अपनी वाइफ का नेकलेस वसंत सेना को दे देता है एज ए रीपेमेंट, रीपेमेंट के रूप में कि चलो हम तुम्हारा ज्वेलरी खो दिए तो तुम मेरी वाइफ का ज्वेलरी रख लो। वैन चारुदत्ता लर्न्स दैट, और जब चारुदत्ता को पता चलता है कि वसंत सेना इज नो मोर, कि वसंत सेना अब नहीं रही, ही गोज इन टू डीप शॉक, मतलब प्ले में एक बार दिखाया जाता है कि वसंत सेना मर चुकी है, तो उस समय ना चारुदत्त पूरा डीप शॉक, एक मतलब गहरे सदमे में चला जाता है। ही इज बीइंग कन्विक्टेड ऑफ हर मर्डर फाल्सली, इट मीन्स वसंत सेना के मर्डर के लिए झूठे रूप से, इट मीन्स झूठे तौर पर अपराधी ठहराया जाता है चारुदत्ता को, विच कम्प्लीटली रैक्स हिम, और यही चीज़ जो है ना, यही इंसिडेंट जो है ना चारुदत्त को पूरी तरह से रैक कर देती है, इट मीन्स तोड़ के रख देती है। ही इज़ इन ए स्टेट वेयर ही कैन नॉट इवन क्राई टू एक्सप्रेस फॉर द लॉस, वो ऐसे स्टेट में है चारुदत्त के मृत्यु के बाद कि वो अपने लॉस के लिए, उसका जो खो गया है ना उस चीज़ के लिए वो रो भी नहीं सकता है। वैन वसंत सेना रिटर्न्स बैक अलाइव, और जब वसंत सेना वापस जीवित आ जाती है, मतलब एक बार तो उसके मरने की न्यूज़ फैल जाती है तो जिस वजह से चारुदत्त बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, बट जब उसको पता चलता है फिर से चारुदत्त को कि वसंत सेना जो है वो जीवित है और वो वापस आ गई है, ही इज़ द हैप्पीएस्ट पर्सन एट द मोमेंट, और तो उस समय जो है ना चारुदत्त सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन, सबसे खुश इंसान रहता है उस प्ले में, जब उसको पता चलता है कि वसंत सेना जीवित है। देयरफॉर द कैरेक्टर ऑफ चारुदत्त इज राइटली कंसिडर्ड एज द हीरो ऑफ द प्ले, इसलिए जो कैरेक्टर है चारुदत्त का उसको बिल्कुल सही है कि उसको माना जाता है इस प्ले का हीरो। ही हैज़ ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ द नायका, मतलब उसके अंदर एक नायक की, एक हीरो की सारी क्वालिटीज़ है, सारे गुण हैं। मस्ट पोजेज इन प्रकरणा, जो प्रकरणा प्लेज में हीरो के अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, नायक के अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए ना, तो वो सारी क्वालिटीज़ जो है चारुदत्ता में देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे चारुदत्त का कैरेक्टर स्केच खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग वसंत सेना की कैरेक्टर स्केच को डिस्कस करेंगे। वसंत सेना इज द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टर फाउंड इन इंडियन क्लासिकल ड्रामा मृच्छकाटिका बाय शुद्रका। वसंत सेना जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण कैरेक्टर के रूप में मानी जाती है भारतीय क्लासिकल ड्रामा मृच्छकाटिका की, जिसको कि लिखा गया है शुद्रका के द्वारा। सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कॉर्टिजन एंड वेल्दिएस्ट वन, वो बहुत ज़्यादा सुंदर कॉर्टिजन रहती है, कॉर्टिजन इट मीन्स हो जाता है वैश्या रहती है और काफ़ी ज़्यादा धनवान भी रहती है। नो अदर हीरोइन इन संस्कृत लिटरेचर, की बाकी जो हीरोइन है संस्कृत लिटरेचर की, कैन प्रोड्यूस सच ए लास्टिंग इफेक्ट ऑन द माइंड एज डज वसंत सेना, मतलब जैसा माइंड पर इफेक्ट वसंत सेना अपने कैरेक्टर्स के थ्रू डालती है ना, तो संस्कृत लिटरेचर की कोई भी हीरोइन जो है ना वैसा इफेक्ट नहीं डाल पाती है। वसंत सेना डज नॉट फिट इनटू द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ वुमेन, मतलब एक ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर जो चला रहा है, परंपरागत जो संरचना चला रहा है ना औरतों का, उस स्ट्रक्चर में वसंत सेना जो है फिट नहीं होती है एक डॉटर, वाइफ या मदर के रूप में। सी लैक सोशल राइट्स, उसको सोशल राइट्स नहीं है, मतलब सामाजिक तौर पर अधिकार प्राप्त नहीं है वसंत सेना को। बिकॉज सी इज ए कॉर्टिजन, बस इस वजह से क्योंकि वो एक वैश्या है। हाउएवर, हालांकि व्हाट मेक्स वसंत सेना एन एडमायरेबल कैरेक्टर, की जो चीज़ वसंत सेना को एक एडमायरेबल, एक प्रशंसनीय कैरेक्टर बनाती है, इज द फैक्ट, वो ये तथ्य है कि शी डज नॉट सबमिट टू सोसाइटी विदाउट फाइट,
कि वो सोसाइटी के सामने, समाज के सामने सबमिट नहीं करती है बिना फाइट किए, बिना लड़े। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोफेशन ऑफ वसंत सेना। वसंत सेना के प्रोफेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। आप लोगों को पता है कि वसंत सेना जो है प्रोफेशन से कॉर्टिजन रहती है, इट मीन्स वैश्या रहती है। एज वी नो दैट, जैसे कि हम लोग जानते हैं, वसंत सेना इज ए कॉर्टिजन बाय प्रोफेशन। वसंत सेना जो है कॉर्टिजन है प्रोफेशन से। ठीक है, इसको हम 100 लाइन कर दिए क्योंकि मेनली प्रोफेशन के बारे में है। एक कॉर्टिजन इन एंशियंट इंडियन सोसाइटी, और जो एक कॉर्टिजन होती थी इंडियन, मतलब प्राचीन इंडियन सोसाइटी में, प्राचीन भारतीय समाज में, वॉज नॉट ए प्रोस्टिट्यूट और मिस्ट्रेस। वो सिर्फ एक प्रोस्टिट्यूट और मिस्ट्रेस नहीं होती थी, मतलब सिर्फ एक वैश्या और मिस्ट्रेस नहीं होती थी। एक कॉर्टिजन वॉज ए सोर्स ऑफ कंपेनियनशिप फॉर द एरिस्टोक्रेटिक मैन। एक कॉर्टिजन जो रहती थी ना, वो एक सोर्स, एक स्रोत रहती थी, एक मतलब होता है ना, एक साथी रहती थी, क्लोज फ्रेंड रहती थी, साथ देती थी किसका? एरिस्टोक्रेटिक मैन का। इट मीन जो पैसे वाले लोग थे, जो अभिजात वर्ग के लोग थे, मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो उच्च जाति के लोग थे, पैसे वाला वर्ग था ना, उसके लिए कंपेनियन का भी काम करती थी, जो कोर्टिजन होती थी प्राचीन टाइम में। सी वॉज वेल वर्स्ड इन 64 कलाज, मतलब जो 64 कला होता है ना, तो एक कोर्टिजन को प्राचीन टाइम में ना 64 कला में ना वेल वर्स्ड होना पड़ता था। एक होता है ना सुप्रवीण होना पड़ता था, अच्छी तरह से 64 कला से वाकिफ होना पड़ता था। और फाइन आर्ट्स इट मीन्स ललित कला से भी, इंक्लूडिंग म्यूजिक एंड डांस, और म्यूजिक और डांस में भी काफ़ी ज़्यादा प्रवीण होना पड़ता था। सी हैड एसेस टू वेल्थ, मतलब उसके पास काफ़ी ज़्यादा धन भी था, एंड इवन रेवरेंस, और साथ ही साथ रेवरेंस इट मीन्स आदर सम्मान भी। हाउएवर, हालांकि सी डिड नॉट हैव एसेस टू ए प्राइवेट लाइफ, बस उसके पास एक अधिकार नहीं था कि उसको अपना लाइफ प्राइवेट रखने का अधिकार नहीं था। एक कॉर्टिजन वॉज लाइक ए सेलिब्रेटेड पब्लिक प्रॉपर्टी। कॉर्टिजन जो थी वो एक प्रसिद्ध सार्वजनिक संपत्ति के रूप में थी। ठीक है, ऐसा डिस्क्राइब किया गया कि कॉर्टिजन जो होती थी ना, वो प्रसिद्ध सार्वजनिक संपत्ति होती थी। हु वॉज गिवन रिकॉग्नाइजेशन फॉर हर सर्विस, जिसको कि पहचान मिलता था अपने सर्विस के लिए, अपने सेवा के लिए, जिसको पहचान मिलता था उसी चीज़ के लिए जाना जाता था। एज एन आइडियल वुमेन, अब वसंत सेना को एक आइडियल वुमेन के रूप में पढ़ लेते हैं। दाउ वसंत सेना इज ए कॉर्टिजन, हालांकि हम लोग को पता है कि वसंत सेना जो है वो एक कॉर्टिजन है, एक वैश्या है, बट सी हैज़ ऑल द क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल वुमेन। लेकिन उसके अंदर जो है ना, एक आइडियल वुमेन की, एक आदर्श औरत की सारी क्वालिटीज देखने को मिलती है। सी ऑलवेज यंस टू बी एन आइडियल वाइफ ऑफ ए जेंटलमैन, हमेशा से उसकी एक इच्छा थी, चाह थी कि वो ना एक जेंटलमैन का, एक अच्छे इंसान का ना वाइफ बनना चाहती थी। सी नेवर हैंकर्स आफ्टर मनी, वो कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागती है। शी डज नॉट वॉन्ट टू सेल हर बॉडी फॉर मनी, वो अपने शरीर को पैसे के लिए नहीं बेचना चाहती थी, ऐसा प्ले में दिखाया गया है। इफ सो, अगर ऐसा था तो शी माइट हैव मैरिड ए रिच प्रिंस, तो वो शादी कर सकती थी रिच प्रिंस से, एक अमीर राजकुमार से, क्योंकि प्ले में दिखाया गया है कि बहुत सारे राजकुमार जो है वो इतनी सुंदर थे कि उसके पीछे पागल थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है। बट सी सेज दैट, लेकिन वो कहती है कि सी वांट्स लव नॉट स्लेवरी, की वो प्यार चाहती है ना कि गुलामी। द फॉलोइंग वंस ऑफ एन इंग्लिश पोएट आर फुल्ली एप्लीकेबल टू हर, मतलब यहाँ पे एक इंग्लिश पोएट का कोटेशन यूज किया गया जो कि पूरी तरह से एप्लीकेबल है, पूरी तरह से अप्लाई होता है, सही साबित होता है वसंत सेना के लिए। लव इज ए पार्ट ऑफ मेन्स लाइफ, कि प्यार जो है ना, एक पुरुष के जीवन का ना पार्ट होता है, भाग होता है। बट फॉर ए वुमेन, लेकिन एक औरत के लिए इट इज हर होल लाइफ, प्यार जो है वो पूरा लाइफ ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके का कोटेशन यूज किया गया है वसंत सेना के प्यार को दिखाने के लिए। नेक्स्ट है वसंत सेना लव्स चारुदत्ता ईगरली एंड होल हार्टेडली, मतलब वसंत सेना जो है काफी ज्यादा चारुदत्त से प्यार करती है, पूरे दिल से प्यार करती है। सी लव्स एवरीथिंग दैट इज एसोसिएटेड विथ हिम, मतलब वो सारी चीजों से प्यार करती है जो भी चारुदत्त से जुड़ा हुआ है। हर लव फॉर चारुदत्ता इज नॉट रूटेड ओनली इन फिजिकल डिजायर, उसका जो प्यार है चारुदत्त के लिए वो सिर्फ फिजिकल डिजायर के में रूटेड नहीं है, कि वो सिर्फ शारीरिक रूप से चारुदत्त को नहीं चाहती है, बट इज बिकॉज ऑफ हिज काइंडनेस एंड ऑनेस्टी, वो चारुदत्त को पसंद करती है उसकी काइंडनेस की वजह से, उसकी दयालुता की वजह से। जैसे कि आप लोगों को पता है कि काफ़ी ज़्यादा दयालु था, सब कुछ दान दे देता था, और उसकी ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी की वजह से चारुदत्त को पसंद करती है। वसंत सेना इज रिमार्केबली ब्रेव वुमेन, और काफ़ी ज़्यादा ब्रेव वुमेन, मतलब असाधारण ब्रेव वुमेन के रूप में भी इनको डिस्क्राइब किया गया है। हर कांस्टेंट फाइट अगेंस्ट द इन्फ्लुएंशियल विलन समस्थान का, मतलब उसका जो एक कांस्टेंट इट मीन्स लगातार लड़ाई दिखाया जाता है एक प्रभावशाली विलन समस्थानका से। सोज हर करेज, यही चीज़ जो है प्ले में उसके करेज को, उसके साहस को दिखाता है कि वह हर नेचर। वसंत सेना के नेचर के बारे में पढ़ लेते हैं। वसंत सेना फ्रैंक नेचर, वसंत सेना का जो फ्रैंक नेचर रहता है, विंस द हर्ट ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल द कैरेक्टर इन द प्ले, तो प्ले में जितने भी कैरेक्टर है ना, सबका दिल जीत चुका होता है वसंत सेना का फ्रैंक नेचर। सी ट्राइज टू विन द हर्ट ऑफ चारुदत्ता's वाइफ, वो चारुदत्ता की वाइफ जिसका कि नाम धुता है,
उसका भी दिल जीतने की कोशिश करती है। ऑल्सो विथ स्वीट एंड चार्मिंग वर्ड्स, अपने स्वीट और चार्मिंग वर्ड से सी रेडली गिव्स हर ऑर्नामेंट्स रोहाशिना, वो अपना ऑर्नामेंट्स इट मीन्स अपना जो ज्वेलरी है, अपना जो गहना है वो रोहाशिना को दे देती है, चारुदत्ता's सन, जो कि चारुदत्त का बेटा है, टू गेट ए गोल्डन टॉय कार्ट मेड आउट देम, ताकि जो चारुदत्त का बेटा है वो एक सोने का टॉय कार्ट, सोने का एक मतलब होता है ना गाड़ी खरीद सके, खिलौना खरीद सके उस ज्वेलरी के, उस ऑर्नामेंट के हेल्प से। दस इस प्रकार वसंत सेना इज ए स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल यंग वुमेन, वसंत सेना जो है काफ़ी ज़्यादा मजबूत सुंदर सी यंग वुमेन रहती है, हुज पेशेंस एंड इंड्योरेंस, जिसका कि धैर्य और सहनशीलता है ना जो है इस मैचलेस, वो मैचलेस रहता है, इट मीन्स अतुलनीय रहता है, वैसा धैर्य सहनशीलता देखने को नहीं मिलता है मोस्टली औरत में। शूद्रका पोर्ट्रेज हर एज वुमेन ऑफ डिजायर, शूद्रका इट मीन्स जो ऑथर है उसको पोर्ट्रे करते हैं, चित्रित करते हैं वुमेन ऑफ डिजायर के रूप में, इंटेलेक्ट के रूप में, एंड एवरी अदर ट्रेट्स, और भी बाकी अन्य विशेषताओं के साथ पोर्ट्रे करते हैं, विच एन अर्बन मॉडर्न वुमेन एस्पायर्स टू पोजेस, मतलब एक जो शहरी आधुनिक महिला जो भी विशेषता चाहती है, जो भी गुण चाहती है ना, वो सारा चीज़ देखने को मिलता है वसंत सेना में। ठीक है, तो यहाँ पे वसंत सेना का कैरेक्टर स्केच खत्म हो गया। नेक्स्ट जो है हम लोग का थर्ड क्वेश्चन समस्थानिका का कैरेक्टर स्केच, जिसका कि नाम शकरा भी रहता है, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन शकरा का कैरेक्टर स्केच पूछते या समस्थानिका का कैरेक्टर स्केच पूछते, आपको सेम ही लिखना है, बस हेडिंग जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज करना है हर जगह। समस्थानिका इज द एंटागनिस्ट और विलन ऑफ द एंशिएंट इंडियन क्लासिकल ड्रामा मृच्छकाटिका रिटन बाय शूद्रका। तो समस्थानिका जो रहता है ना वो एंटेगनिस्ट और विलन रहता है प्राचीन भारतीय क्लासिकल ड्रामा मृच्छकाटिका का, जिसको कि लिखा गया है शूद्रका के द्वारा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो प्ले है ना मृच्छकाटिका, उसका स्पेलिंग हर जगह अलग अलग तरीके से, मतलब 3-4 तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, कहीं पे CCH लिखा जाता है, कहीं पे CH ए लिखा जाता है, कहीं पे CHH करके लिखा जाता है, तो बस मोस्टली ये वाला पार्ट जो है थोड़ा थोड़ा अलग लिखा जाता है। तो फिर से प्ले का नेम भी आपको उसी अकॉर्डिंग लिखना है जिस अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन में लिखा गया हो। ही इज मोस्ट विक्ड मैन इन द प्ले, प्ले में जो है सबसे दुष्ट आदमी, सबसे बुरा आदमी ये जो है समस्थानिका ही रहता है। ही क्रिएट्स प्रॉब्लम इन द लाइफ ऑफ चारुदत्त, वह चारुदत्त के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है एंड वसंत सेना के लाइफ में, बिकॉज ही फील्स जेलस ऑफ चारुदत्त, और वो बस इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि वो चारुदत्त से जलता था। ही मैडली फॉल्स इन लव विथ वसंत सेना, मतलब पागलों की तरह प्यार करता था वसंत सेना को, इवन आफ्टर वसंत सेना क्लियरली स्टेट हर इंटरेस्ट, मतलब वसंत सेना जो है क्लियरली बता देती है कि वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी जो है समस्थानिका वसंत सेना के पीछे पागल था। लेटर ही ट्राइज टू प्लीज वसंत सेना बाय सेंडिंग ए कार्ड विथ एन ऑर्नामेंट वर्थ 10,000 गोल्ड पीसेस। उसके बाद जो है वसंत सेना को मतलब होता है ना आकर्षित करने की कोशिश करता है, उसको खुश करने की कोशिश करता है समस्थानिका, एक कार्ड भेजकर, एक गाड़ी भेजकर जिसमें कि गहने होते हैं, मतलब 10,000 गोल्ड कॉइन्स होते हैं सोने के। फॉर समस्थानिका, समस्थानिका के लिए वन कुड डू एनीथिंग विथ वेल्थ, मतलब समस्थानिका को लगता था कि पैसे से ना कुछ भी किया जा सकता है। ही इज लाइक दोज लवर, वह उन लवर्स में से था, उन प्रेमियों में से था, हु थिंक मनी कैन बाय हैप्पीनेस, जिनको कि लगता है कि मनी जो है इट मीन्स पैसा जो है वो खुशियाँ खरीद सकती है। फॉर हिम, उसके लिए इमोशन एंड रिस्पेक्ट हैव नो प्लेस इन द रिलेशनशिप, मतलब समस्थानिका का ऐसा मानना था कि इमोशन का, भावनाओं का और रिस्पेक्ट का कोई प्लेस ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है रिलेशनशिप में। वैन वसंत सेना हिट्स विथ हिम विथ हर फुट, और जब वसंत सेना उसको हिट करती है, एक बार मारती है अपने पैर से, ही फील्स इंसल्टेड, तो उसको काफ़ी ज़्यादा इंसल्टेड फील होता है। ही इमीडिएटली गोज टू किल हर, और वो तभी जाता है तुरंत और मार देता है वसंत सेना को। हिज लव इज डेंजरस, उसका प्यार जो था वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी है, बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रेंज बिहेवियर, उसके इस स्ट्रेंज अजीब बिहेवियर की वजह से। ही शोज नो इमोशन इन किलिंग वसंत सेना, वसंत सेना को बहुत ज़्यादा प्यार भी करता था, पागल भी था, लेकिन जब उसको गुस्सा आता है, इंसल्टेड फील होता है, तो वो वसंत सेना को मारने में बिल्कुल इमोशन नहीं दिखाता है, उसको ये नहीं दिखाता है कि हमको कुछ बुरा लग रहा है कि हम किसी को मार रहे हैं। हैविंग किल्ड वसंत सेना ही जस्टिफाइज हर मर्डर, मतलब वसंत सेना को मारने के बाद वो मर्डर को जस्टिफाई भी करता है कि हम क्यों मर्डर किए। वो क्या बोलता है, बिकॉज शी वुडंट एक्सेप्ट मी, क्योंकि वह मुझे नहीं स्वीकार कर रही थी, हु वॉज कोर्टिंग हर, जो कि उसको कोर्ट करने की इतना होता है पूरा मनाने की कोशिश कर रहा था, उसे निवेदन कर रहा था। आई किल्ड इन माई रेथ दैट कॉर्टिजन, तो वो बोलता है तो मैंने क्रोध में उस वैश्या को मार डाला। इस तरीके का स्टेटमेंट जो है वो यूज करते हैं वसंत सेना के मर्डर को जस्टिफाई करने के लिए। समस्थानिका इज वेरी मच फॉन्ड ऑफ फूड, समस्थानिका जो है
फूड को, इट मीन्स भोजन को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था, खाना भी बहुत ज़्यादा पसंद था समस्थानिका को। देयर इज ए क्लोज पैरेलल बिटवीन हिज लस्ट फॉर फूड एंड हिज फिजिकल लस्ट फॉर वसंत सेना। मतलब उसका जो लस्ट था, उसका जो लालच था ना खाने को लेकर, और उसका जो फिजिकल लालच था, इट मीन्स फिजिकल लालसा थी वसंत सेना को लेकर, दोनों में पैरेललता देखने को मिलती है, दोनों में समांतरता देखने को मिलती है, दोनों समान थी। ही सेज टू वसंत सेना, प्ले में जो है वो एक बार वसंत सेना को कहता है, माई पुअर हर्ट इज बर्निंग विथ लव लाइक ए पीस ऑफ मीट रोस्टेड ऑन बर्निंग इम्बेयर्स। तो वो बोलता है कि मेरा जो दिल है ना, पुअर जो हर्ट है ना, वो प्रेम में ऐसे जल रहा है जैसे अंगारों पे, जैसे आग पे भुना हुआ मांस का टुकड़ा जलता है ना, वैसे ही मेरा दिल भी जो है तुम्हारे प्यार में जल रहा है। तो इस तरीके का स्टेटमेंट यूज करता है वसंत सेना के लिए। समस्थानिका इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ किंग पालका। किंग पालक जो रहता है ना, राजा रहता है, वहाँ के राजा का नाम किंग पालका रहता है, तो उसी का ब्रदर इन लॉ, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में शाला रहता है। ही इज ऑल्सो एन अटेंशन सीकर, साथ ही साथ समस्थानिका जो है काफी ज्यादा अटेंशन सीकर भी रहता है। ही सेज, वह कहता है, माई फादर्स द किंग्स फादर इन लॉ, कि मेरे पिता जो हैं वो राजा के फादर इन लॉ हैं, राजा के ससुर हैं। द किंग इज द सन इन लॉ ऑफ माई फादर, और मेरे पिता का जो दामाद है वो राजा है। घुमा फिरा के एक ही बात बोल रहा है। आई माई सेल्फ द किंग्स ब्रदर इन लॉ, कि मैं जो हूँ वो खुद राजा का शाला हूँ, ब्रदर इन लॉ हूँ। वाइल द किंग इज द हस्बैंड ऑफ माई सिस्टर, और वही फिर से वही चीज़ बोल रहा है कि जो मेरी बहन का पति है ना वो भी राजा है। एक ही चीज़ को 4 बार घुमा फिरा के बोला, बस होता है ना सेखी बघारने के लिए, अटेंशन सीख करने के लिए। ही बिहेव्स इनह्यूमनली विथ द अदर्स कैरेक्टर इन द प्ले हु आर बिलो हिम इन स्टेटस, कि जो लोग उससे स्टेटस में होता है, पैसे के मामले में नीचे होते थे ना, वो उसके साथ बड़ा ही अमानवीय बिहेव करता था। ही सोज नो रेपेडेंस फॉर किलिंग वसंत सेना और अदर मिसडीड, वो कभी भी ना प्ले में पछतावा नहीं व्यक्त करता है कि वो वसंत सेना को भी प्ले में मारा था, तो उस चीज़ के लिए भी पछतावा नहीं व्यक्त करता है। और जो दूसरा जो मिसडीड, गलत काम किया हुआ रहता है प्ले में, उन सारी चीज़ों के लिए भी वो पछतावा नहीं दिखाता है। सम टाइम ही ऑल्सो पोर्ट्रेज एज द कॉमिक विलन, और कभी कभी जो है उसको एक कॉमिक विलन, एक होता है ना, मतलब हास्यात्मक विलन के रूप में भी चित्रित किया गया है इन द प्ले में। हिज स्टेटमेंट ऑफन क्रिएट ए कॉमिक इफेक्ट इन द प्ले, उसका जो स्टेटमेंट है, उसका जो वाक्य है ना, वो भी कॉमिक इफेक्ट क्रिएट करता है, इट मीन्स हास्यात्मक प्रभाव क्रिएट करता है प्ले में। दस इन शॉर्ट, इस प्रकार संक्षेप में वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि समस्थानिका इज रियली एविल एंड कनिंगनेस इनकारनेट, कि समस्थानिका जो रहता है ना वो वास्तव में एविल, इट मीन्स बुरा, और कनिंगनेस इट मीन्स धूर्तता का इनकारनेट रहता है, धूर्तता का और बुराई का अवतार रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे समस्थानिका का कैरेक्टर स्केच खत्म हो गया, जो कि मोस्टली 4 से 5 मार्क्स में पूछेगा। अब नेक्स्ट जो है टाइटल के बारे में। द लिटरल मीनिंग ऑफ द टाइटल मृच्छकाटिका इज, कि जो साहित्यिक अर्थ है द टाइटल मृच्छकाटिका का, वो है द लिटिल क्ले कार्ट, एक छोटा सा मिट्टी का कार्ट, मीन्स गाड़ी इन इंग्लिश में मृच्छकाटिका का मतलब यही होता है। मृच्छकाटिका इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्ले इन संस्कृत लिटरेचर का ओल्डेस्ट प्ले, इट मीन्स पुरानी कहानियों में से एक माना जाता है मृच्छकाटिका को। द प्ले वॉज रिटन बाय शुद्राका, और इस प्ले को जो लिखा गया था शुद्राका के द्वारा लिखा गया था इन द 5th century CE, 5th century CE में। द टाइटल ऑफ द प्ले मृच्छकाटिका, इट मीन्स मृच्छकाटिका जो कि प्ले का टाइटल है, शीर्षक है, हैज ऑल्सो मेटाफोरिक सिग्निफिकेंस, उसका मेटाफोरिक सिग्निफिकेंस है, इट मीन्स प्रतीकात्मक महत्व भी है। इन द प्ले में इट इज कंसिडर्ड ए प्रकरणा, हम पहले ही बताएं कि इस प्ले को एक प्रकरणा प्ले माना जाता है, बिकॉज क्योंकि इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ऑथर्स इमेजिनेशन, क्योंकि ये पूरी तरह से ऑथर की इमेजिनेशन पे, इट मीन्स ऑथर के कल्पना पे बेस्ड है। बताए थे कि रियल कहानी नहीं होती है। इंस्टेड ऑफ बीइंग बोरोड फ्रॉम द एपिक्स, मतलब इसको किसी एपिक से, किसी महाकाव्य से, इट मीन्स रामायण या फिर महाभारत से, उससे बोरो नहीं किया गया, उससे नहीं लिया गया है, ये ऑथर के इमेजिनेशन पे बेस्ड है। However, हालांकि ट्रेडिशनली ए प्रकरणा मस्ट बी नेम्ड आफ्टर द हीरो और हीरोइन ऑफ द प्ले, मतलब ट्रेडिशनली इट मीन्स परंपरा को अगर हम फॉलो करें तो जो प्रकरणा प्लेज होता है ना, उसका नाम जो रखा जाता था हीरो और हीरोइन के नाम पे रखा जाता था। बट शूद्रका हैड डिफाइड दिस रूल, लेकिन शूद्रका जो है इस रूल की अवहेलना करते हैं, इस रूल को नहीं फॉलो करते हैं। वाइल नेमिंग दिस प्ले, जब इस प्ले का नाम रखते हैं, इट मीन्स शीर्षक रखते हैं। इंस्टीड ऑफ नेमिंग द प्ले आफ्टर चारुदत्त और वसंत सेना, मतलब इस प्ले का नाम चारुदत्त और वसंत सेना से रिलेटेड रखने के बजाय शूद्रका चूज टू नेम दिस प्ले आफ्टर द क्ले कार्ड, शूद्रका इट मीन्स ऑथर चूज करते हैं कि वो इस प्ले का नाम रखें
एक क्ले कार्ट से रिलेटेड, इट मीन्स मिट्टी के खिलौने से रिलेटेड। द टाइटल रिफर्स टू क्ले कार्ट ऑफ रोहशेना, हम बताए थे रोहशेना जो कि चारुदत्त का बेटा है ना, उससे संबंधित है ये जो शीर्षक है टाइटल क्ले कार्ट। मृचा काटिका का इंग्लिश मीनिंग क्ले कार्ट ही होता है, इट मीन्स मिट्टी का खिलौना। द सन ऑफ चारुदत्त, जो कि चारुदत्त का बेटा है रोहशेना। व्हेन वसंत सेना विजिट चारुदत्ताज होम, कि जब वसंत सेना चारुदत्त के घर जाती है घूमने के लिए, विजिट करने, रोहशेना विप्स बिफोर हर, तो रोहशेना जो है उसके सामने रोता है। एज ही इज अजेम्ड ऑफ हिज लिटिल क्ले कार्ट, क्योंकि वो बताता है कि वो शर्मिंदा है, उसको अच्छा नहीं लगता अपने छोटे से मिट्टी के खिलौने को लेकर, अपना छोटा सा मिट्टी का गाड़ी से। ही कंप्लेन्स दैट, वो कंप्लेन करता है, शिकायत करता है कि देयर नेबर्स किड हैज़ ए गोल्डन कार्ट, कि मेरे जो नेबर्स जो पड़ोसी के बच्चे हैं ना उनके पास गोल्डन कार्ट है, इट मीन सोने का गाड़ी है। वेयर एज ही ऑन्स एन ऑर्डिनरी क्ले कार्ट, फिर बताता है जबकि मेरे पास जो है एक ऑर्डिनरी मामूली सा मिट्टी का खिलौना है, मिट्टी का गाड़ी है। वसंत सेना देन गिव्स अवे ऑल हर गोल्डन ज्वेलरी, उसके बाद जो वसंत सेना है अपना सारा गोल्डन ज्वेलरी, इट मीन्स सोने का गहना आभूषण दे देती है टू रोहशेना को, विच ट्रांसफर हिज ऑर्डिनरी कार्ड टू ए गोल्डन वन, और यही चीज़ मतलब जब वो सोना देती है तो उसको यही बोलती है कि तुम अपना मिट्टी का कार्ड बदल के सोने का कार्ड बनवा लेना, गोल्डन कार्ड बनवा लेना। तो इससे क्या हुआ कि वो जो मिट्टी का कार्ड था रोहशेना के पास वो गोल्डन कार्ड में बदल गया। दिस सीन्स हैज प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द प्ले, और ये जो सीन है ना उसका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इफेक्ट पड़ता है, इट मीन्स महत्वपूर्ण भूमिका है इस प्ले में। द क्ले कार्ट प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन द प्ले, जो क्ले कार्ट है इट मीन्स मिट्टी का जो वो गाड़ी है ना वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस प्ले में। दिस कार्ट डिपिक्स एन ऑर्डिनरी लाइफ, कि ये जो मिट्टी का खिलौना है, वो जो मिट्टी का गाड़ी है ना वो एक ऑर्डिनरी एक मामूली जीवन को दिखाता है। अवे फ्रॉम लग्जरी, जो कि लग्जरी से आराम से पूरी तरह दूर है। चारुदत्ता's लाइफ इज द परफेक्ट रिजेम्बलेंस टू ए सिंपल एंड ऑर्डिनरी लाइफ, और चारुदत्ता लाइफ का जो है ना वो मतलब काफी हद तक उस मिट्टी के खिलौने की तरह ही था, बड़ा ही सिंपल सा और ऑर्डिनरी लाइफ था चारुदत्त का। द क्ले कार्ट इज ऑर्डिनरी एंड डल लाइक चारुदत्ता's लाइफ, कि वो जो मिट्टी का गाड़ी था ना, क्ले कार्ट था ना, वो मतलब ऑर्डिनरी मामूली सा था, डल था चारुदत्ता के जीवन की तरह ही। हाउएवर, हालांकि वसंत सेना एड ए प्रीशियस वैल्यू टू द क्ले कार्ट, वसंत सेना जो है वो प्रीशियस इट मीन्स मूल्यवान वैल्यू ऐड करती है उस क्ले कार्ट में, बाय एडिंग हर ज्वेलरी, अपना ज्वेलरी ऐड करके, मतलब उसके ज्वेलरी देने की वजह से ना वो मिट्टी का खिलौना जो है सोने में बदल पाता है। सिमिलरली सेम उसी तरह ही समानतः वसंत सेना एड्स वैल्यू टू चारुदत्ता's बोर्डिंग लाइफ बाय शावरिंग लव एंड केयर, सेम उसी तरह जो है वसंत सेना अपना लव और केयर शावर करके, लव और केयर वर्षा करना चारुदत्ता के बोर्डिंग लाइफ में वैल्यू ऐड करती है, मूल्य ऐड करती है। देयरफॉर द क्ले कार्ट एक्ट्स एज ए मेटाफर फॉर द वर्ल्ड दैट वसंत सेना चूजेस टू बी ए पार्ट, इस तरह से जो क्ले कार्ट है ना, जो मिट्टी का कार्ट है, वो एक मेटाफर के रूप में, एक प्रतीक के रूप में एक्ट करता है, काम करता है उस वर्ल्ड के लिए, उस दुनिया के लिए जिसका कि वसंत सेना पार्ट होना चूज करती है, एक भाग होना चूज करती है। द क्ले कार्ट्स एक्ट एज ए यूनिवर्सल रेफरेंस, कि ये जो मिट्टी का खिलौना है ना वो एक यूनिवर्सल रेफरेंस, इट मीन्स सार्वभौमिक उद्धरण के रूप में या फिर सार्वभौमिक संकेत के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में काम करता है। रोहशेना's डिजायर फॉर ए गोल्डन कार्ड, और रोहशेना इट मीन चारुदत्त का जो बेटा है वो जो गोल्डन कार्ड चाहता है, आफ्टर सीइंग हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों को देखने के बाद, हैविंग वन इज रेफरेंस टू ह्यूमन ग्रेट फॉर प्रोस्पेरिटी, वो ये चीज़ दिखाता है कि कैसे ह्यूमन जो है, मनुष्य जो है वो लालच करता है प्रोस्पेरिटी के लिए, इट मीन्स धन के लिए, संपत्ति के लिए। बाय ऑफरिंग हर ज्वेल्स, अपने ज्वेल्स को इट मीन्स अपने ज्वेलरी को ऑफर करते हुए, वसंत सेना ब्रिंग्स हर जेनरस एंड केयरिंग साइड टू द लाइट, वसंत सेना जो है अपने जेनरस इट मीन्स उदार और केयरिंग साइड को प्रकाश में लाती है, इट मीन्स अपना जेनरस इट मीन्स उदार और केयरिंग साइड दिखाती है, उसको हाईलाइट करती है अपना ज्वेलरी देके। द ऑर्डिनरी क्ले कार्ट अटेन्स वैल्यू, कि ऑर्डिनरी क्ले कार्ट को ना वैल्यू मिल जाता है, मूल्य मिल जाता है, व्हेन वसंत सेना एड्स हर ज्वेल्स, जब उसमें वसंत सेना अपना ज्वेल्स जोड़ती है, इट मीन्स ज्वेलरी ऐड करती है। दस इस प्रकार द टाइटल ऑफ द प्ले, इस प्रकार जो इस प्ले का टाइटल है ना, इज एप्रोप्रिएट, वो बिल्कुल उचित है, बिल्कुल सही है, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स अपॉन द मैनी इशू ऑफ द लाइफ, क्योंकि ये जो टाइटल है ना वो बहुत सारे इश्यूज को, बहुत सारे मुद्दों को रिफ्लेक्ट करता है, मुद्दों को प्रतिबिंबित करता है जो कि इस प्ले से रिलेटेड है। ठीक, तो यहाँ पे टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। इस आंसर को और लॉन्ग करना है तो आप समरी वाले सेक्शन से कुछ लाइन, कुछ स्टांजा बीच में ऐड कर सकते हो। फिर से आपको एक चीज़ हम बताएंगे कि अगर इन 4 क्वेश्चन से अलग आपके एग्जाम में कुछ भी आ जाए क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को भी आपको छोड़ना नहीं है,
आप समरी प्रिपेयर करके गए हो ना, तो उसी का शॉर्ट, अगर 10-12 मार्क्स के लिए लिख रहे हो तो मोस्टली आप 4 पेज में आंसर दोगे, तो उसी का ना समरी को शॉर्ट करके उसमें लिख देना है। मतलब कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ना नहीं है। आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो कि हमेशा समरी जो है एक ऑप्शन के रूप में रखो कि अगर हम जो क्वेश्चन याद करके गए हैं वो नहीं मैच किया, तो उस क्वेश्चन के आंसर में, क्योंकि वो मिर्चा काटिका से रिलेटेड है, हम समरी लिख देंगे, उससे आपको मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन पूरी तरह छोड़ते हो तो आपका मार्क्स कट हो जाएगा। इसलिए हमेशा कोशिश करना कि जो याद करके गए हो, चारुदत्ता कैरेक्टर स्केच, वसंत सिन्हा कैरेक्टर स्केच, समरी, उसी से मिला जुला के ना आंसर रेडी करके लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो खत्म होता है। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है, आपकी सिलेबस क्या है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। आपको पता होगा कि पीडीएफ जो है 1 मई से सारे टॉपिक का पेड है और एक टॉपिक के पीडीएफ का प्राइस 30 रुपीज़ है। तो मिर्चा काटिका के पीडीएफ का प्राइस 30 रुपीज़ है। तो मिर्चा काटिका से रिलेटेड पीडीएफ के लिए आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। पेड पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप भी है चैनल का, जिसमें कि हम अपडेट डालते रहते हैं कि आगे कौन सा हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।